हेलो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12वीं का जो पेपर है जीव विज्ञान, जिसको हम लोग बायोलॉजी भी कहते हैं। और ये बोर्ड पेपर में आपके 101% आपकी क्वेश्चंस आने वाले हैं। 100% के क्वेश्चन सभी आएंगे, तो वीडियो को लेकर शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिए। और जिन लोग चैनल पर पहली बार आए हैं बहुत, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही और भी पेपर मैं अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि पूर्णांक आपका जो होगा 70 नंबर का होगा और 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल के तौर पर मिलेगा विद्यालय से। आपके पेपर में आपका जो समय होगा 3 घंटे 15 मिनट का होगा। और उसके बाद 15 मिनट आपके प्रारंभ में क्या होगा, बच्चों को पढ़ने के लिए पत्र आपका निर्धारित होगा और सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य है। कर आवश्यकता अनुसार अपनी पुष्टि नामांकित रेखाचित्रों द्वारा स्पष्ट करना है। उसके बाद क्या, सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख लिखे, मतलब कौन से कितने अंक है उसके आगे लिख दिया गया है। तो यहाँ पर कह रहा है सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। तो कौन सा करता है, पुमंग करता है, जायंग करता है, गुरु बीजाणु आपका धानी करता है या परागण करता है। तो कौन सा करता है बहु, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुमंग। पुमंग आपका करता है। ओके, उसके बाद दूसरा आपका क्वेश्चन है मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता। मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है माँ के लिंग गुणसूत्र से, ये गलत है। अंडाणु के माप से, ये भी गलत है। शुक्राणु के माप से, ये भी गलत है। पिता के लिंग गुणसूत्र से क्या होता है, निर्धारित होता है। अगला क्वेश्चन है जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है चिकित्सा क्षेत्र में होता है, कृषि क्षेत्र में भी होता है, ठीक है ना, इन दोनों में। तो इन दोनों, ये तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल समझा जाता है। जैव विविधता का तप्त स्थल किसे कहा जाता है, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन ए है अरावली पर्वत, बी है इंडो गंगोटिक मैदान, तीसरा है पश्चिमी घाट, चौथा है आपका पूर्वी घाट। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, जो हो जाएगा सही हो जाएगा पश्चिमी घाट को। अब यहाँ से अति लघुत्तरी क्वेश्चन देखिए, बोर्ड पेपर में एकदम सेम यही क्वेश्चंस आने वाले हैं। ओके बाबू ना, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको बोर्ड पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। तो सभी क्वेश्चन को आप लोग क्या करिए, कॉपी में नोट लिखिए और सभी को फटाक देने लिखिए और याद कर लीजिए सभी प्रश्नों को बाबू, ठीक है ना। जो अभी तक आपको 3 महीने के अंदर ये सभी क्वेश्चन आपको क्या होगा, क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। 100% बोर्ड पेपर में यही सब क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो पहला यहाँ पर प्रश्न कर रहा क्लाइन फेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम के गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। इसका संख्या लिखना है। दूसरा प्रश्न है नर जर्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती है। तीसरा प्रश्न है परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होता है, इसको लिखना है। चौथा आपका है उस एंजाइम का नाम लिखिए जो DNA अणु को खंडों में तोड़ देता है। एंजाइम का नाम लिखिए। आप लोग सब लोग इसको लिख कर याद कर लीजिए बाबू एकदम। अंगा प्रश्न है समशिष्ट में परिकल्पित पिरामिड किस प्रकार के होते हैं। एकदम चारों लिखना है और चारों याद करना है। तो जल्द से जल्द लिखिए बहुत, जल्द से जल्द एकदम याद करिए। उसके बाद कह रहा है पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पक्षियों में पूछ देगा या मानव में पूछ देगा, दोनों एक ही होता है। तो तुरंत लिखो बाबू और याद करो, जल्दी से जल्दी एकदम याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ख वाला कह रहा वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत DNA के द्विकुंडली मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। वेरी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है 2024 के लिए। प्रतिरक्षा क्या है, एकदम याद करो बाबू, ठीक है ना। आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को कैसे स्पष्ट करेंगे, जल्दी से बताइए। वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन बोर्ड पेपर में सभी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो याद करो बाबू। अंग क्वेश्चन है एक स्थलीय परितंत्र में अपघटन चक्र का आरेखीय निरूपण करना है। 2 नंबर के सारे क्वेश्चन है। आगे हम लोग देखेंगे लघु उत्तरी प्रश्न आपका सेकेंड स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न करा लघु बीजाणुधानी तथा गुड़ बीजाणुधानी के बीच कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर हम लोग 2 स्टार दे सकते हैं, ठीक बाबू ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। उसके बाद कह रहा हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता, बताएं कि यह क्यों सही है, क्यों सही नहीं है। तो बहु ये तो दोस्त किसी का नहीं, आपको पता है, ठीक है ना। ये तो दोस्त थोड़ी नहीं कि ये महिला के ऊपर ही दोस्त लगाया जाएगा, ठीक है ना। लड़का भी का दोष हो सकता है,
ऐसा थोड़ी मतलब किसी का दोष नहीं है, तो प्राकृतिक है जो आपके मतलब होने वाली चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पेपर की दृष्टि से, आप सभी लोग याद कर लीजिए। उसके बाद क्या रहा, एक संकर क्रॉस का उदाहरण, एक संकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस, प्रभाविता का आपका नियम है आपके, इसके मतलब जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का आप लोग देख लेंगे, पूरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर ही पूरा है, एक अब याद कर लीजिए, बोर्ड पेपर में सभी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद क्या रहा, डीएनए कुंडली की कौन सी विशेषता ने वाटसन व क्रिक को डीएनए प्रतिकृति में सेमी कंजर्वेटिव रूप से कल्पित करने में सहयोग किया। इसकी इधर प्रश्न और लिखा है, हम लोग देख लेते हैं। इसकी आपको क्या करना है, व्याख्या करना है, तो इसकी व्याख्या आप लोग कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आपका क्वेश्चन है करा अगला प्रश्न, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ नामांकित क्या करना, आपको चित्र बनाना। 3 नंबर का क्वेश्चन, कितने नंबर का है भाव, 3 नंबर का। अब यहाँ से 3-3 नंबर के प्रश्न है। खवाला कर जैविक मतलब जीव विज्ञान के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता की, इसको बताना है। उसके बाद जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा से उर्वरक को बढ़ाते हैं, इसको याद करना है। बैक्टीरियो वायरस क्या है, इसको बताना आपको। उसके बाद टिप्पणी लिखना है पीसीआर पर आपको टिप्पणी लिखना है। उसका प्रतिबंध एंजाइम क्या है, तो इसको याद करो, फटाक देना। प्री बोर्ड जो आपका प्री बोर्ड होने वाला है, प्री बोर्ड में भी ये सभी क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। ओके, तो याद कर लो, शायद प्री बोर्ड में यही जो होता छाप देते हैं लोग, जो होता पेपर आपका बनता है, तो इसको याद कर लो। ओके, उसके बाद क्या वाला करा, जैव प्रौद्योगिकी क्या कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग है, इसको लिखना है। परजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं, कोई एक उदाहरण देना, 3 नंबर का आपका क्वेश्चन है। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करना, आपको अंतर किसमें अंतर स्पष्ट करना, उत्पादन एवं अपघटन, परजीविता एवं सहभोजिता में। ओके, अब यहाँ से दीर्घ उत्तरी प्रश्न है आपके 5 नंबर क्वेश्चन के। तो मनुष्य के कारण नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करना, इसमें शुक्राणु कहाँ संचित होते हैं ये आपको बताना। नहीं आ रहा तो अथवा इसको आप लोग कर सकते हैं। पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन करना है। किसका करना है आपको, लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन करना। ये सब आपको क्वेश्चन आराम से विद्या अवतार आपके पास हो तो अवतार की आप लोग गाइड ले लीजिए। अवतार के आप लोग ले लीजिए, उसमें सारे क्वेश्चन ये आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर बहुत दिक्कत होगा तो मैं सारे प्रश्नों का आंसर भी बता दूंगा आपको, ठीक है ना। बहुत दिक्कत होगा तब, ठीक है ना। अगर सब बच्चे क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, तो कम से कम आपका 20-30 कमेंट होना चाहिए, तब मैं इस पर वीडियो बना दूंगा सारे का आंसर का। ओके, उसके बाद देखिएगा करा आनुवंशिकी कूट क्या है, इसकी मुख्य विशेषता का क्या करना, वर्णन करना है। ओके, उसके बाद ये नहीं आ रहा तो आप इसको कहें जैव विकास से किसे कहते हैं, भूवैज्ञानिक कालों में होकर पादपों का विकास सचित्र वर्णन करना है। उसके बाद ध्यान से देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन, पादपों की जात विविधता 22%, जंतुओं की 72% की अपेक्षा बहुत कम है, क्या कारण है कि जंतुओं में अधिक विविधता मिलती है। ओके ना, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, ठीक है ना। आगे अथवा प्रश्न अथवा इसको करेंगे या तो इसको, किसी भौगोलिक क्षेत्र में जात क्षति के मुख्य कारण क्या है। ओके ना, तो ये क्वेश्चन आपके हो गए टोटल। मिलते हैं हम लोग फिर ना नेक्स्ट वीडियो में। जो आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते ही नहीं तो क्या वीडियो बनाया जाए बताइए, कमेंट कर दिया करिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।